चलो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग। इतनी लंबी सर्दी जीवन में कभी नहीं चली। आ जाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। देखो इन्वेंटरी टॉपिक चल रहा था ना बच्चों अपना। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे हमारे? अच्छा सेल्फ प्रैक्टिस के 2 हो गए थे क्या? वेरी गुड। सेल्फ प्रैक्टिस रिवाइज कर रहे हो ना आप इसका? ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लेना, इसी में से एग्जाम में आता है। वन हो गया था, 3 हो गया था, नाउ 2। क्वेश्चन पढ़ो बेटा सब लोग साथ में। इन्वेंटरी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लीज ध्यान देना। सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम इन्वेंटरी टॉपिक फॉर जून एंड सितंबर ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है, मुझे समझ में आ गया इन्वेंटरी टॉपिक का क्वेश्चन है, बराबर। कब का वैल्यू पूछा है? 31/3/22। कब का वैल्यू दिया है? 1/4/21। ओ वाह, आगे जाना है, इस बार पीछे नहीं है, इस बार कहां पे है? आगे। आगे जाना है तो परचेस प्लस करो, सेल माइनस करो, परचेस रिटर्न माइनस करो, सेल्स रिटर्न प्लस करो। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेस दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया है, सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड दे दिया है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, यानी इस अंदर इसके स्टॉक की बात चल रही है। 31 मार्च 21 मतलब 1/4/21 ना, पिछले साल का है क्लोजिंग, मतलब इस बार का ओपनिंग ना। मतलब ये ओपनिंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता लगाना है। अ सम ऑफ 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ ऑलरेडी पिछले साल में ही, पिछले साल का एंडिंग है ना, पिछले साल में ही 60,000 रुपए का सम राइट ऑफ किया था। एक पर्टिकुलर आइटम था इन्वेंट्री का, कोई तो भी होगा। उस इन्वेंट्री के आइटम के ऊपर कितने रुपए राइट ऑफ किए थे बेटा हमने? 60,000, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख में से 60,000 राइट ऑफ कर दिए। 2 लाख में से 60,000 राइट ऑफ कर दिए। रोहित तूने ये भी चालू कर दिया था ना? हेलो हेलो। हाँ ये मैंने अभी ऑन किया, ऐप का चालू रह गया था, बाकी था। लिंक भेज देना। 2 लाख में से कितने के आइटम राइट ऑफ कर दिए बेटा? 60,000 के ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिए। तो तुम बताओ पिछले साल ही 2 लाख में से 60,000 राइट ऑफ कर दिए, तो वो आइटम कितने का बचा होगा और वो कहां घुसा होगा? ओपनिंग स्टॉक में है ना वो। अब 2 लाख नहीं बोलना उसकी वैल्यू, अब नई वैल्यू आ गई। कितनी बोलना है? 140। अब वो 141 में भी बेचा होगा तो क्या बोलना है? 1,000 का फायदा हुआ। ये तो बच्चे जिद करते हैं, नहीं ना सर 141 में बेचा तो फायदा कैसे हो, 2 लाख का था। अरे 2 लाख भूतकाल है, इतिहास है। ऑलरेडी उसमें से कितने राइट ऑफ कर दिए? 60, बचा कितना? 140। अब जो भी हिसाब किताब निकलेगा प्रॉफिट लॉस किस पे निकलेगा? 140 पे। आगे देखो, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 2 लाख, राइट ऑफ कर दिया 60, अब उसकी नई वैल्यू रहेगी 140। एंड वॉज सोल्ड फॉर 160, बोलो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। अपने मन को मजबूत बना के रखो। बच्चों का मन बड़ा कमजोर है, बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर 2 लाख का माल था, 160 में बेचा तो लॉस हो गया, भूल गए वापस। 2 लाख में से ऑलरेडी 60,000 राइट ऑफ कर दिया, बचा कितने का? 140। 140 की चीज कितने में बेची?
बोलो कितने का फायदा? फायदा हुआ। बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? अगर ये ट्रांजेक्शन छोड़ दिया जाए तो, अगर ये ट्रांजेक्शन छोड़ दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न कितना है बेटा? 25% ऑन कॉस्ट। इस ट्रांजेक्शन पे 25% ऑन कॉस्ट नहीं है। इस ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट कितना है? 20। इस पे वो परसेंटेज मत अप्लाई करना। लिखा है ना बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, मतलब हे सोडून, एवढं सोडून बाकीचे जे ट्रांजेक्शन आहे त्यांच्यावर प्रॉफिट किती आहे वाढा? 25%, 25% ऑन कॉस्ट। बोला है ना बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, मतलब ऊपर वाला ये जो ट्रांजेक्शन है अगर ये छोड़ दिया तो बचे हुए सब पे कितना प्रॉफिट है? 25% ऑन कॉस्ट। अभी निकाल लेते हैं, खुद भी तो बच्चा भी कैलकुलेट करेगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 ICAI सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पेज नंबर क्या है बेटा? 4.29। 4.29। ये है क्वेश्चन, बरोबर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022। कंपनी का नाम दिया है क्या? तो पहले आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री का सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, 1/4/2021, 31 मार्च 2022। आगे जाना है, आगे। ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को दिया हुआ है बेटा, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक बताओ तो जरा मुझे? 7 लाख। ओपनिंग स्टॉक 7 लाख दे दिया है। आगे जाना है, परचेस ऐड करो, सेल्स लेस करो। परचेस ऐड करो, सेल्स लेस करो, बट सेल्स की क्या? कॉस्ट। परचेस भी किस पे होता है बाय डिफॉल्ट? कॉस्ट पे, बरोबर ना? और कुछ है इसके अंदर में? बस परचेस सेल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी है, वो भी क्या कर देंगे? ऐड। अरे मालूम है ना, माल को खरीदने से या माल को रेडी फॉर सेल करने तक जो भी नेसेसरी खर्चे हमने किए वो सारे खर्चे माल की कॉस्ट में ऐड करो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माल को बेचने के लिए रेडी करने का जरूरी खर्चा है ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो बेचोगे कैसे? तो इट इज नेसेसरी। और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड करो। पीछे आना रहता तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या करते हैं? लेस। आगे जाना है, कर दो। चलो आगे बोलो परचेस कितना दिया है? ये ले लिया, ये ले लिया, 34,60,000, 34,60,000। बच्चों प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा, जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज पूछो, बट उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 7 लाख। लिख दो क्या यहाँ पे? सेल्स कितना दिया है बेटा बताओ तो? टोटल सेल्स, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना सभी ने। सेल्स, सेल्स दिया है, लाइन से देखो मैं आगे जा रहा हूं, 52,20,000। सेल्स दिया है 52,20,000, लेकिन इस सेल में एक गड़बड़ वाला सेल है। बट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन बोला था ना, वो सेल कितने रुपए का था बताओ तो? 1,60,000 का। सोल्ड फॉर, सेल प्राइस लेना है। ये देखो ये सेल किस पे है? सेल प्राइस पे। तो इसमें एक एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल। सर एबनॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मल सेल पे जीपी का परसेंटेज क्या बता? 25% ऑन कॉस्ट। ये एबनॉर्मल है, इसमें 25% नहीं था। एबनॉर्मल सेल कितना है बेटा ये बताओ तो? 1,60,000। ये भी किस पे है? सेल प्राइस। तो बैलेंसिंग फिगर
नॉर्मल सेल कितना है बताओ, बोलो बोलो। 52-20 में से 61 गए। चाइना को उठाओ, बटन दबाओ, बताओ। 50 लाख। वेरी गुड। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए ना एडलिस्ट करने के लिए, तो कॉस्ट निकालो। ये क्या है, सेल प्राइस। मुझे इसकी कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, जीपी माइनस करना होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल रहा हूं, देखो जरा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल रहा हूं। सीन्स प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट को कितना अज्यूम करो, 100। बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, 25। बोलो सेल प्राइस, बोलो देयर फोर सेल प्राइस। कॉस्ट से सेल पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करो। बोलो देयर फोर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस कितना रहेगा, 25 से 125 का कितना है, 1/5, 20%। यस और नो। देयर फोर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 50,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। देयर फोर सीओजीएस कितना आएगा बताओ, बोलो बेटा। 50,60,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा बताओ, 50,60,000 का 20%, 10 लाख। बोलो सीओजीएस कितना आया, 42,08,000। ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नॉर्मल सेल वाला कॉस्ट आ गया। एबनॉर्मल सेल वाले का कॉस्ट कौन बताएगा, 2 सेकंड का समय आपके पास। वेरी गुड, 140। एबनॉर्मल सेल 140 का है ना। एबनॉर्मल सेल की कॉस्ट, अरे 2 लाख का माल था ऑलरेडी, भूतकाल में 60,000 राइट ऑफ कर दिया था, तो बचा कितने का था, 140। और आपने तो बोला था थोड़ी देर पहले कि इसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 160 में से 20,000 का प्रॉफिट माइनस कर दो, या डायरेक्टली आपको उसकी कॉस्ट पता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल सेल 1,40,000। कैसे आया ये, 2 लाख का था, उसमें से 60 के क्या कर दिया था, राइट ऑफ। खेल खत्म। कुछ था रे बेटा इसमें, सब प्लस माइनस करो। देखो बेटा मैं सारी फिगर ले रहा हूं, प्लस माइनस कर रहा हूं। लो कैलसी पे उठाओ बेटा, अपने कैलसी को उठाओ। 7 लाख प्लस 34,60,000 माइनस 42,80,000, माइनस करना है ना सेल, माइनस 1,40,000 प्लस 7 लाख, ये दोनों माइनस करना है। हाँ ये दोनों माइनस करना है। हाँ और ये प्लस 7 लाख। बोलो बेटा कितना आया, 4 लाख। सब प्लस माइनस किया ठीक से, जो भी आ रहा है लिखो फटाफट से। सर्दी ना दिमाग काम नहीं करने। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, कौन सा रे बेटा,
लास्ट वाला COGS गलत है, 42,48,000 आएगा। कौन चाइना लेके बैठा है यहाँ पे? ये कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर? 42,48,000। $40,48,000। और ये कितना है बेटा? 1,40,000। बच्चों बटन ठीक से दबाओ यार, फाउंडेशन लेवल पे हो, ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं आपसे कि कैल्सी के बटन ठीक से दबाओगे। हाँ बताओ फिर आंसर कितना आ रहा है? ये 40,48,000 है, ये 50,60,000 माइनस 10,12,000, ये 1,40,000 है। अब बता बेटा, सब प्लस माइनस करो फटाफट से जल्दी से। 7 लाख प्लस 3460 माइनस 40,48,000 माइनस 1,40,000 प्लस 7 लाख इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बेटा? अरे क्या कर क्या रहे हो? ला बेटा कैल्सी दे दे, तू नहीं कर रही ना, मैं कर लेता हूं इसमें। हाँ देखो ये दे रही है कैल्सी, ऐसा बोलना चाहिए कि सर मैं कर लूंगी। हाँ तो आ तो गया था तेरे आंसर, कितना था स्क्रीन पे? 6,72,000। तो बोलो, बोलते क्यों नहीं? 6,72,000। चेक करो सब प्लस माइनस करके। रुको मैं चेक कर लेता हूं। कौन सा है अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है रे? 6,72,000 इज द आंसर। यस बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, वर्टिकली लिख लोगे क्या अब आप इसको? मैंने कैसे लिख के बताया? हॉरिजेंटली। आप इसको वर्टिकली कैसे लिखोगे? देखो बेटा, ये देख तो बेटा, इधर ध्यान दे दे एक बार। ये देख, ये ओपनिंग स्टॉक, ये प्लस परचेस दिख रहा है ना, फिर उसके बाद ये माइनस COGS। COGS में दो सेल है, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल 40,43,000, एबनॉर्मल 1,40,000, परचेज 34,60,000, ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख और इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 22। ये चेक करो, ये सही ना? ठीक है, हो गया। ऐसा लिख लोगे पक्का? डन। होशियार बच्चा क्या करता था मालूम है क्या? अभी जब मैंने लिखा ना, रब के तब रब से एकदम 180 की रफ्तार से, नॉट ऑन रोड बट इन क्लास, है ना, फटाफट से लिख लेता था। अभी फटाफट से लिख लो। ऐसे लिखना आता है क्या? देखो आता है ना, या फिर रोड पे उड़ा किसी को भी ऐसे लिख के फ्री। भारत का कानून है। जो लोग गए उनके, मेरा ऐसा कोई रहता था ना बॉस, मेरे मतलब इसमें मेरा तो मतलब उनके घर वालों से एक ही निवेदन है, जला डालो जाके डायरेक्टली, बाद में देख लेंगे जो होगा। मतलब कैसे लोग हैं यार चीजें। और भारत के रोड है ही नहीं 80 की स्पीड के लायक भी। 100 के ऊपर की स्पीड थी बोलते गाड़ी की, 100 की 80, 100 की स्पीड। कुछ लोग बोलते 150 की स्पीड थी, कुछ बोलते 200 की, बट 80 की भी स्पीड कितनी ज्यादा है यार। हाँ? तुम लोग भैया गाड़ी देख के चलाए करो। कोई टू व्हीलर पे आता है क्या तुम में से? गाड़ी देख के चलाना बेटा। पहले घर वाले बोलते थे बेटा रोड पे देख के चलाना गाड़ी, अब रोड आगे पीछे और ऐसा कोई आता है हाई प्रोफाइल क्लास वाला कार तो उससे दूर ही रहने का। हाँ क्या है, उनका भरोसा नहीं है, उनको लगता रोड उनके बाप की है, वैसे ही चला रहे हैं ना गाड़ी, और क्या है। इतना ही शौक है खुजली अपने अंदर तो बाहर के कंट्री में जाके वहां कार ड्राइविंग करो जहाँ लोग कम है। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, फिर यहाँ थोड़ी कर सकते हो सब।
आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया था बेटा अपना, 3 हो गया था क्या? 4, क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग साथ में रहना बेटा। Physical verification of the stock in a business was done on 23rd of June 2022। बच्चों सब लोग प्लीज ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बरोबर है क्या? ये क्वेश्चन सब लोग खुद से होके ट्राई करो, पहले मैं नाक क्लीन करके आता हूं मेरा।
हाँ बेटा, ट्राई किया करे आप लोगों ने? चलो ठीक है, देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। अब सबने ट्राई कर लिया होगा, अब सबसे स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा। Physical verification of the stock in the business was done on 23rd of June. 23 जून 2022 का जो स्टॉक था वो कितना था बेटा? 48 लाख। आगे जाना है कि पीछे जाना है अभी तक मालूम नहीं है। पूछा क्या है? ओ हो 23 जून का स्टॉक पूछा हुआ है, 30 जून का। बोलो आगे जाना है पीछे जाना है? आगे। ये पूछा है ना, ये आपका रहेगा आंसर। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 to 30th June. पहला, out of the goods sent on consignment, goods at cost worth 240 were unsold. अब ध्यान से सुनना, हम लोगों को 30 जून का स्टॉक पूछा है, हमने कंसाइनमेंट पे कुछ गुड्स सेंड किया था, उसमें से 2,40,000 का माल अभी भी कंसाइनी के पास पड़ा है। हमने कुछ गुड्स सेंड किया था कंसाइनी को बेचने के लिए। कंसाइनी इज लाइक माय एजेंट। उसको मैंने गुड्स सेंड किया तो मैंने मेरे स्टॉक से कम कर दिया होगा, फिर उसने गुड्स बेच दिया, आखिरी में जो उसके पास माल पड़ा है
वो जो माल कंसाइनी के पास पड़ा है 240, वो मेरा माल है या कंसाइनी का है? मेरा। कॉमन सेंस, क्योंकि कंसाइनी तो मेरा एजेंट है ना। मान लो ये मेरा एजेंट है, मुंबई में रहता है, मैं पुणे में रहता हूं, मैंने इसको गुड सेंड किया XYZ, उसने कुछ बेच दिया और कुछ जिसके पास बचा हुआ है, तो जो माल इसके पास बचा हुआ है वो माल किसका है? मेरा। तो वो किसके क्लोजिंग स्टॉक में आएगा? मेरे। तो गुड्स विथ कंसाइनी ऐड कर दो, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ना। अरे यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट, परचेसेस था 4 लाख का, प्लीज ध्यान देना बेटा। परचेसेस कितने का था? 4 लाख का। वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th ऑफ जुलाई। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने माल खरीदा, आगे जाना है तो परचेस ऐड करूं या लेस करूं? अब यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग ध्यान दो। परचेसेस दो टाइप के परचेस है। 4 लाख का परचेस किया था, उसी में से 160 रास्ते में। सर रास्ते में क्यों बोला? अरे 30 जून का स्टॉक चाहिए और ये माल मिला कब? 5 जुलाई को 160 का, मतलब 30 जून को वो माल कहाँ था? रास्ते में। पर रास्ते में भी था तो था किसका? मेरा या ट्रक ड्राइवर का? मेरा। तो वो मेरे स्टॉक में आएगा या ट्रक वाले के? मेरे। तो परचेस दो टाइप के, एक वो जो रिसीव्ड हो गए हैं, एक वो जो रास्ते में है, इन ट्रांजिट। दोनों भी किसके स्टॉक में आएंगे? मेरे। मेरे है ना वो। तो क्या हुआ, ट्रक के पास है पर है तो मेरे ही। तो 240 अपने 4 लाख में से 160 का माल रास्ते में, तो बताओ मिला कितना होगा? सर पूरा एक साथ 4 लाख लिख दिया तो चलेगा, वो तो मैं बस बाइफर्केशन करके बता रहा हूं आप लोगों के लिए। है तो मेरे ही ना वो। आगे जाना है, परचेज ऐड कर दिया, देखो। चलो आगे। उसके बाद आगे बोला है सेल 13,60,000 का, which includes goods worth rupees 320 sent on approval. Half of these goods were returned before 30th June. 13,60,000 का जो टोटल सेल था उसमें क्या घुसा पड़ा था? 3,20,000 का गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। उसमें से कितने का माल वापस आ गया? हाफ, मतलब 160 का माल वापस आ गया, मतलब 160 का माल सेल हो गया। यस और नो? ध्यान से सुनना अब। और नीचे सेल के बारे में और कुछ दिया है, गुड सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। एंड इस सेल के अंदर में 240 का माल जो ऐसा है जिसकी कॉस्ट थी 240, बेचा कितने में? 120 में, मतलब एबनॉर्मल सेल है। अब मैं सेल का वर्किंग बना लेता हूं, ये लास्ट के 2 पॉइंट को कंसोलिडेट करके। सर वेट, आप 2 पॉइंट को जोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि दोनों भी पॉइंट सेल से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों भी पॉइंट सेल के। देख लो, यकीन नहीं आता है पढ़ लो। दोनों भी पॉइंट में क्या है? सेल। दोनों भी पॉइंट में क्या की इंफॉर्मेशन है? सेल की। तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकालना होगा। आगे जाना है तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो, आगे जाना है तो परचेस ऐड करो, पीछे आना है तो उल्टा उल्टा। तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या करना है? माइनस। उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट 1। अब मैं वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ मुन्ना, टोटल सेल कितना था? 13,60,000, यही दिया ना यहाँ पे। विच इंक्लूड 3,20,000 का माल कैसे था? गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। उसमें का आधा माल तो वापस भी आ गया, बरोबर है ना? आधा माल वापस आ गया मतलब आधा माल बिक गया, आधा माल वापस आ गया मतलब आधा माल बिक गया। तो इसमें सेल में कितना है बेटा? वो आधा। देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 13,60,000 में गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हाँ बेटा, ये कितने का था? 3,20,000 का बोला है ना। पर 320 में से हाफ रिटर्न, हाफ सोल्ड, आधा रिटर्न आ गया, आधा बिक गया।
और एबनॉर्मल सेल कितना है इसमें? एबनॉर्मल सेल 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 160 की थोड़ी 140 120 240 का माल कितने में बेचा? 120 में। एबनॉर्मल सेल कितना है? 120। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही ना? इसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 240। ये रेडीमेड दिया है क्या? और ये क्या है? सेल प्राइस। ये क्या है? सेल प्राइस। यस और नो? 120 सेल प्राइस है, कॉस्ट उसका 240 है। सर ये तो लॉस में बेचा, इसलिए तो एबनॉर्मल सेल बोल रहा हूं। 3,20,000 का क्या था? गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। चलो बेटा, 3,20,000 का गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस है, तो बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल सेल बताओ कितना आएगा? 13,60 में से 3,20 माइनस करो और 1,20 माइनस करो, बोलो बेटा बचा कितना? तीन 20 और 1,20 माइनस करो बेटा। ये 13,60 में से 3,20 माइनस किया, 120 माइनस किया, बोलो कितना बचा? 9,20,000। अब 920 में ये आधा माल सेल हो गया ना इसका, ये सेल हो गया कि नहीं? तो ये भी सेल में ऐड कर दो, 1,60,000। तो ये रहेगा मेरा सेल्स एट जीपी ऑफ, बोलो जीपी कितना है यहां पे? कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट पे 25% है, मतलब सेल प्राइस पे कितना है बेटा? देयरफॉर जीपी 20% ऑफ सेल प्राइस। ये समझ में आया क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? सिंपल है। 9,20 और ये 1,60, टोटल कितना हो गया बेटा? 10,80। सो 10,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 20%, पता मेरे बच्चे कितना आया? ये 10,20 माइनस 20%, बोलो बेटा कितना आया? नहीं नहीं, 10,20,80,000 माइनस 20% का साइन 8,60,000। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? 10,80,000 में से 20% माइनस कर दिए। ये 8,64,000 क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8,64,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आए समझ में सभी को? एक बार देखो, मैंने बस सेल का बाइफर्केशन किया, पोस्टमार्टम कर दिया बेटा, और कुछ भी नहीं किया। ये बात समझ में आया क्या? पक्की बात? सब लोगों ने लिख लिया बेटा यहां तक? लिखा बेटा? एक शॉर्टकट ट्रिक बताता आपको। हाँ? कैलकुलेटर के बटन ठीक से दबाए ना सभी ने?
सेल पे प्रॉफिट कितना है? 20% है ना? 20% कितना आया इसका? 32। सीओजीएस बताओ, ये जो वापस आया इसकी कॉस्ट बताओ। कॉस्ट 1,28,000, ये वापस आ गया राइट? वापस आया मेरे स्टॉक में, ऐड करो उसको। लाइक सेल्स रिटर्न हो गया वो, सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,28,000। सब किस पे रहेगा? कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। सेल भी किस पे रहेगा? कॉस्ट पे। सेल बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल, ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलो कितना है? 864। ये भी सेल ही है ना, और ये भी सेल है। सर ये 240 लेना है क्या? हाँ, जो सेल की एबनॉर्मल सेल उसकी कॉस्ट दी है ना प्रश्न में रेडीमेड, 240। 864 प्लस 240 कितना है बेटा? और कॉस्ट क्या हम करना है? कॉस्ट ऑफ सेल माइनस आगे जाना है। ये भी क्या है? कॉस्ट। चलो बेटा सब करो। 44,64,000। ये एक बार लिख लो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेल्स का एनालिसिस है बेटा। एक बार सेल्स का एनालिसिस आ गया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा इसके अंदर में। ले बेटा लिख लो, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। सेल्स का एनालिसिस लिखा सभी ने? बराबर ना बच्चों? लिखा बेटा सभी ने? लिखो फटाफट से। करो बेटा, 12 में से 21 माइनस करना, 1080। इसमें से जीपी 20% है ना बेटा सेल पे। अच्छा ये समझ में आया ना 20% ऑन सेल कैसे आया? कॉस्ट पे 25% है, सेल प्राइस 125, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल 25 अपॉन 125 इंटू 100 यानी 20% ऑन सेल। बोलो बेटा इसका 20% निकाल रहे कितना आया? माइनस करके बता, नेट सीओजीएस कितना आया? 864। डायरेक्ट भी आ सकता है क्या? देखो तो ये इतना वाला जो वर्किंग है, और इसकी कॉस्ट कितनी है बताओ मुझे? 864 और ये 240 कितना है बेटा? ये ऐसे भी आ सकता है क्या? 11,04,000। समझ में आए? दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख लो, ये बीच में ऐसा और लिख लेना। ये लिख लो फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फटाफट से लिखो जल्दी जल्दी से रफ्तार। सेल्स का एनालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है बेटा। पहले वाला लिखा सभी ने? तेरा बाकी पहले का लिखने का हो गया? ये इधर का लिख लिया ना?
जो गुड्स रिटर्न आया वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया, 1,60,000 का। 320 का आधा रिटर्न आ गया, ऐसा बोला है ना। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में टोटल जो 320 का था उसमें से आधा रिटर्न आ गया। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस को इन्होंने सेल अज्यूम किया था। सर आपको कैसे समझा, लिखा है सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो सेल के अंदर में इन गधों ने 320 का गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस को इंक्लूड कर दिया था, और उस 320 में से आधा वापस आ गया। वापस आ गया तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दिया मैंने। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 11,04,000, और जो माल रिटर्न आया, ये रिटर्न का क्या करते बेटा, ये क्या है, सेल्स रिटर्न, राइट। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, बट किस पे, एट कॉस्ट। सेल्स रिटर्न कितना है, 1,60,000, इसकी जीपी कितनी है 20%, बोलो कितना आ जाएगा, 1,28,000। नीड टू बी एडेड, नीड टू बी एडेड, क्योंकि सेल माइनस करेंगे तो सेल्स रिटर्न ऐड करेंगे ना भैया। देखो हमने ऐड किया क्या, 1,28 ऐड किया है ना, ये लिख लेना। ये देखो, ये हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल लेस, आगे जाना है तो सेल लेस करो, आगे जाना है तो सेल्स रिटर्न ऐड करो। ये है सेल्स रिटर्न, देखो ऐड किया 128, देखो 128 ऐड किया, देखो 128 ऐड किया, यस और नो, और देखो कॉस्ट ऑफ सेल लेस किया। ये लिख लिया बेटा सभी ने, लिखो अच्छे से। ये जो 4 क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री के। आप अगर कोई भी पुराना पेपर उठा के देखोगे तो ये 4 पहले के सॉल्व किए हुए 12, ये 16 के बाहर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, खास करके इन्वेंट्री में। कोई भी पास्ट एग्जाम 10-15 एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, आपको 80% चांसेस है इन 4 में से इन्वेंट्री में क्वेश्चन मिल जाएगा, 20% चांसेस है बचे हुए में से मिलेगा। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस छोड़ देते हैं काफी बार, उनको लगता है सेल्फ प्रैक्टिस हमारे काम का नहीं है, और इंस्टीट्यूट जनरली यहीं से पूछ लेती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को। अभी ध्यान से सुनना, मैं एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो। सबने लिख लिया बेटा, किसी का बाकी नहीं है लिखने का, एक बार देखना बेटा। ए बेटा इधर ध्यान दे दे एक बार। हमें 30 जून का स्टॉक कैलकुलेट करना है, राइट। कौन सा स्टॉक कैलकुलेट करना है, 30 जून का। एक बार सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना सब लोग अच्छे से। आपको 23 जून का दिख रहा है सभी को, 23 जून का स्टॉक दिया है, 30 जून का स्टॉक पूछा है, आगे जाना है सर। 23 जून का कितना दिया है, 48 लाख, बरोबर ना। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹240 वर अनसोल्ड। कंसाइनी को मैंने माल भेज दिया होगा, सर कंसाइनी को जो माल भेजा वो क्यों नहीं माइनस किया आपने, वो तो ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। ऑलरेडी मैंने कंसाइनी को, मान लो आपको समझाने के लिए 10 आइटम्स भेज दिए, तो मैंने मेरे स्टॉक से 10 कम कर दिए होंगे, बट उसने 10 में से मान लो आपको समझाने के लिए आगे 7 ही बेचे, मतलब 3 अभी भी अनसोल्ड है कंसाइनी के पास। ये 3 किसका है, मेरा। एक्चुअल में कंसाइनी ने बेचा कितना, 7,
तो मैंने माइनस कितना करना चाहिए था 7, मैंने माइनस कितना किया 10। अब कंसाइनी के पास जो 3 अनसोल्ड है मैंने तो 10 माइनस कर दिया, उसने एक्चुअल में 7 ही बेचा, अनसोल्ड भी मेरा माइनस हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे 7 माइनस करना चाहिए था क्योंकि 7 ही बेचा ना, आगे जाना है तो सेल माइनस करते हैं ना। अब तुम बताओ मुझे यहाँ पे माइनस कितना करना चाहिए था 7, मैंने माइनस कितना किया 10। तो बोलो अब मुझे क्या करना होगा, ये 10 में से 3 माइनस करके 7 मुझे करना चाहिए था। अब मैं पुराने वाले को तो चेंज नहीं कर सकता हूं, मैंने ज्यादा माइनस कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐड करना होगा। क्या ऐड कर दूंगा, स्टॉक, या गावरान भाषा में कंसाइनी के पास जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक मेरा है, वो मेरे स्टॉक में आएगा, तो ऐड कर दो स्टॉक विथ कंसाइनी। कितने का स्टॉक है 240। सर आपको क्या समझा है 240 का स्टॉक कॉस्ट भी है, कुछ बोला है क्या यहाँ पे, देखो तो जरा। अगर वो सेल प्राइस पे होता तो उसमें से मैं क्या माइनस करता, लोडिंग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देता, बट वो ऑलरेडी कॉस्ट पे दिया है। थैंक यू बोलो, रेडीमेड दे दिया है कॉस्ट। उसके बाद आगे लिखा है परचेस किया 4 लाख का, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹160 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। चूल्हे में जान दो ना डिलीवरी को, माल तो मेरा ही है पूरा, कुछ माल आ गया, कुछ माल रास्ते में है, ट्रक में है, जो माल आ गया वो भी मेरा है, जो ट्रक में है वो भी मेरा है, जो कंसाइनी के पास वो भी मेरा है, सब ऐड कर दो। कंसाइनी वाला तो ऐड कर दिया, ट्रक वाला भी ऐड कर दो, खरीदा हुआ भी ऐड कर दो। सर परचेस ऐड क्यों कर रहे हैं, अरे आगे जाना है ना, पीछे आना रहता तो परचेस लेस करते। बोलो परचेस टोटल कितना है, पूरा ही परचेस ऐड कर दो ना। अब इस परचेस में 240 आ गया, 160 रास्ते में, पूरा ही ऐड कर दो। 160 का अलग से इफेक्ट देने की जरूरत है क्या, 4 लाख में 160 आ गया ना। इसका बाइफर्केशन किसी को चाहिए तो 240 और 160, बट हमें काम नहीं। चलो आगे। उसके बाद सेल्स 13,60,000 का था, विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹320 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न। आधा वापस आ गया, मतलब आधा बिक गया, आधा वापस आ गया, वापस आ गया। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, ऐड। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा 160, 160 है तो सेल प्राइस पे, मेरे काम की नहीं है, मुझे क्या चाहिए कॉस्ट, 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 तो ये भी चाहिए कॉस्ट। परसेंटेज मैंने निकाला, सेल प्राइस पे 20% है, तो बताओ ये कितना आ गया, क्या कर दूंगा ऐड। तो तुम बताओ 13,60,000 का विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹320 सेंट ऑन अप्रूवल, विच इंक्लूड्स, मतलब इस 13,60 में 3 20 घुसा पड़ा था क्या वो, यस और नो। अरे इस बात समझ में आ रही कि नहीं, ये देखो ना मैंने बनाया 13,60,000 में वो 3 20 घुसा पड़ा था, उसमें से 160 वापस आ गया, जो वापस आ गया सबसे पहले उसको माइनस कर दो। तो बोलो बचा हुआ सेल कितना है 12 लाख। इस 12 लाख में दो टाइप का सेल है, एक वो जिसकी कॉस्ट 240 की थी लेकिन बेचा कितने में 120। अब 240 और 120 में सेल प्राइस कौन सी है बताओ मुझे, 120। तो अपने पास सेल बचा कितना, सेल्स था 13,60,000, उसमें से वापस कितना आया 1,60,000, तो नॉर्मल सेल अपने बैलेंसिंग फिगर सेल कितना है 12। इस 12 में 120 क्या है एबनॉर्मल सेल, देयरफॉर 1080 क्या है नॉर्मल सेल। इस 1080 पे 20% का जीपी निकाल दो, बोलो बेटा कितना आया 864। क्या करना है सेल को माइनस, और एबनॉर्मल सेल की भी कॉस्ट क्या करना है माइनस, कितनी इसकी कॉस्ट 240, इसको भी क्या करेंगे माइनस। आ गया ना आपका आंसर, आ गया, चेक करो। 48 लाख प्लस 240 प्लस 4 लाख प्लस 128 माइनस 164 माइनस 240 इज इक्वल टू जो भी आ रहा है कितना है बेटा 44 लाख, जैसा भी करो। अब यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनको अगर कोई डाउट समस्या आपत्ति तो प्लीज पूछो। सर मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा, सर मेरा ऐसा आया, आपने ऐसा क्यों किया, कहां से किया, क्या सोच के किया।
मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिया आपको। तीनों में से जो तरीका अच्छा लगे, ये वाला, चाहे जो हमने ये वाला सॉल्व किया ये वाला, चाहे ये और लिख के जो सॉल्व किया ये वाला, जो आपको तीनों में से अच्छा लगे। आंसर क्या आना चाहिए आपका? 44,64,000। चले आगे। ये था बेटा आप लोगों का इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर में कुछ चीजें, एक आपका कंटिन्यूअस सिस्टम है ना, पीरियोडिक सिस्टम, ये मैं आपको बताऊंगा टुमारो। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया वाला टॉपिक। कल कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा आप लोगों का? बच्चों एक काम करना, आज की क्या 23 है ना? आज कौन सा वार है अपना? थर्सडे है ना? आज 23, 24, 25 चलेगा अपना, 25 तक चलेगा समझ लो इंटर। छब्बीस को क्या संडे है ना? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे बेटा, कल से यूट्यूब पे सेशन नहीं रहेगा, कल से अपने ऐप पे रहने वाला है ना? जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है बेटा, कल से अपना यूट्यूब पे सेशन नहीं रहेगा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग अभी देख रहा है, राइट, कल से अपने ऐप पे रहेगा। और अगर किसी बच्चे को कोई इसके बारे में कोई क्वेरी है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, 9970668807। बरोबर है? ये पर्सनल नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप। डन? यूट्यूब वाले बच्चे बाय बाय।